प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मतेभिः वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनातिहितेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्नामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायण नमोस्तुते। नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने इस ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड में विचार किया। भगवती श्रुति कहती है कि उस परम चेतना ने जल में हाथ डाला और एक पुरुष को पैदा किया, एक पिंड को पैदा किया और तदुपरांत उस पिंड में नाना प्रकार के जो शरीर के अवयव हैं, इंद्रियां हैं, उनका संयोजन किया। अब विचार किया कि इसको भूख प्यास लग रही है, तो उसके लिए नारायण विचार करके उसके भीतर अश्नाया और पिपासा ये प्रकट किया। तदुपरांत जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के देवता हैं वो प्रकट हुए और उनके प्रकट होने के पश्चात भगवती श्रुति कहती हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा जीवन है वो जल से पैदा हुआ है, अर्थात जल ही इसका उपादान कारण है। क्योंकि माता पिता के संयोग से पुत्र अथवा पुत्री का संतान का जन्म होता है, तो उस संयोजन में भी मुख्यतः जो मुख्य धातु है वो जल ही है। इस वजह से हमारा जो उपादान कारण है वो जल है, ऐसा भगवती श्रुति यहाँ पर कहती है। तम अश्नायाः पिपासे अश्रुताम अभिप्रजानीहि इति ते अब्रवीत देवताः तु इमे वां देवता स्वभावं एतयसु भगिन्योः करोति तस्माद्यस्यैः कस्यै च देवतायै हविर्गृह्यते
भागिन्येवुः एव अस्यम् अश्नायाः पिपासे भवतः। उस ईश्वर ने उस पिंड के भीतर क्षुधा और पिपासा अर्थात भूख और प्यास ये प्रकट करने के बाद उस परमेश्वर ने उस पिंड से कहा कि तुम दोनों को मैं इन्हीं देवताओं में भागीदारी बना दूंगा, अर्थात तुम्हारी जो भागीदारी है, तुमको जो ग्रहण होगा, तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा वो इन्हीं देवताओं के माध्यम से ही प्राप्त होगा। तदुपरांत जिस किसी देवता के लिए हवि दी जाती है, हम लोग जब कोई भी हवि करते हैं अर्थात हवन करते हैं तो उसमें किसी न किसी देवता के नाम से ही आहुति प्रदान करते हैं। और हम ऐसा सुनते हैं, ऐसा जानते हैं कि देवताओं को दी जाने वाली जो भविष्य है, हवन सामग्री है, उसको प्राप्त करके वो पुष्ट होते हैं। गीता में भी भगवान ने इस बात का उद्देश्य किया कि परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्यसत्, अर्थात देवताओं को हम भविष्य ग्रहण करने के लिए देते हैं तो उसके बदले देवता पुष्ट होते हैं। देवताओं की जो पुष्टि है वो हवन ही है, हविष्य है, अर्थात यज्ञ है। और अगर हम उस यज्ञ में भागीदारी नहीं करते तो देवताओं को कहीं न कहीं अतृप्ति मिलती है। एक बड़ी सुंदर बात अभी सुनने को मिली। बोले आप देखिए कि इधर इस बीच बहुत ज्यादा फसलों में कई बार आग आदि देखने को मिलती है। फसल जल गया, कहीं आग लग गई, पूरा का पूरा खेत जल गया। तो बोले कारण क्या है? बोले चूंकि अग्नि का भाग हमारे अन्न में है, लेकिन हम लोगों ने बचत करने के लिए अथवा अपने को अनेक लाभ देने के लिए उनको आहुति देना बंद की। तो बोले प्रकृति का नियम है, यदि आप उनको नहीं देंगे तो खुद ले लेंगे। तो आप देखिए उस अग्नि के भीतर पूरा का पूरा जो अन्न है अपने आप जलकर स्वाहा हो जाता है। और हम क्या कहते हैं? पूरा खेत जलकर मरक जल गया नहीं कहते, जलकर स्वाहा हो गया। और जब आप हवन में डालते तो भी क्या कहते हैं? तो आप चाहे प्रेम से करके स्वाहा करो और चाहे वो जबरदस्ती आपको लेकर और आपको स्वाहा बुलवा लेंगे। तात्पर्य क्या है कहने का कि हम अगर उनका भाग नहीं देंगे तो चूंकि उनका भाग हमारे अन्न में है तो वो उस भाग को ग्रहण कर ही लेंगे। तो उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने कहा मैंने तुम्हें पैदा किया है तो उन्हीं देवताओं के साथ तुमको जोड़ देते हैं तो तुमको तृप्ति होती रहेगी। तस्मात् दस्यै कस्यै च देवतायै, द्वितीय खंड का अंतिम मंत्र है ये, 5वां मंत्र। तस्मात् दस्यै कस्यै च देवतायै हविर्गृह्यते भागिन्येवुः एव अस्यम् अश्नायाः पिपासे भवतः। भूख प्यास में भागीदारी होती है। तो सृष्टि के आदि में ईश्वर द्वारा दी गई जो व्यवस्था है वो आज भी दिखाई देती है। जैसे उस समय देवताओं की भागीदारी हमारे परमात्मा के द्वारा प्रकट करने में प्राप्त हुई, तो आज भी हमारे प्रत्येक चीजों में देवताओं की भागीदारी दिखाई देती है। इसलिए सनातन व्यवस्था कृतज्ञता की व्यवस्था है। हमारी जो संस्कृति है वो कृतज्ञ संस्कृति है। हम लोग कृतज्ञ नहीं हैं, हम लोग कृतज्ञ हैं, क्योंकि इसमें जिसका जिसका भाग है। अब आप लोग अगर थोड़ा बहुत खेती से या गांव से संबंध रखते हो तो आप विचार करके देखिए। हम लोगों ने तो देखा है बचपन में, जिस समय फसल कटती थी उस समय फसल के अन्न अपने घर में सबसे बाद में आते थे।
आप विचार करके देखिए, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, देखा होगा, खेती की होगी, ये व्यवस्था आज भी चली आ रही है, लेकिन उसमें बहुत कमी आई है। सबसे पहले जब वो खेती का गेहूं लेने के समय, अभी सीजन चल रहा है, तो जब वो गांव के बाहर एक मैदान होता था जहां सभी लोग अपने अपने गेहूं को इकट्ठा करते थे और वहीं पर उसको मड़ाई और उसकी आदि सब करके अन्न निकलता था। तो अन्न सबसे पहले जब निकला है तो गांव के बाहर, प्रत्येक गांव के बाहर, आप हमारे ऋषियों की परंपरा देखिए, एक कोई न कोई ब्रह्म स्थान, कोई न कोई काली का मंदिर, देवी का मंदिर, चौरा, अलग अलग नाम, अलग अलग भावनाएं अलग अलग होंगी, या कोई मंदिर अथवा कोई पीपल का वृक्ष अथवा ब्रह्म बाबा, मतलब इस तरह के अलग अलग नाम के माध्यम से देवताओं की प्रतिष्ठा होती थी। डीह बाबा, कहीं कहीं उसको डीह बाबा कहते हैं, ब्रह्म बाबा, काली माई, चौरा, इस तरह के नामों के माध्यम से कोई न कोई एक प्रतीक स्थान वहां पर होता था। और वहां पर गांव के बाहर जो ग्राम्य देवता उनको कहते थे, उनका स्थान होता था। वहां कोई मूर्ति नहीं होती थी। आप जाकर देखेंगे, हम हमारे बचपन में हम लोगों को स्मरण है, अभी भगवान की कृपा से उस स्थान पर हम लोगों के द्वारा एक मंदिर का निर्माण चल रहा है, क्योंकि कुछ नहीं, वहां पर क्या होता था, एक मिट्टी का ढेर उठा के थोड़ा सा ऊंचा करके और रख दिया गया, और कुछ भी नहीं। और बारिश वगैरह में हम लोगों की ड्यूटी लगती थी कई बार, जब बारिश में मिट्टी, जो क्योंकि इतना बड़ा ढेर ही होता था और मिट्टी गल के कट के बिल्कुल बराबर हो गई, तो बाबा लोग कहते जाओ देखो वहां मिट्टी डल गई, वहीं आप भगवान का स्थान बना दो। तो क्या करना है, कुछ नहीं, वहीं गए, वहीं के आसपास की मिट्टी को थोड़ा काटा, खुदाई की और उठा के वहीं पे एक गोल गोल चबूतरा जैसा बना दिया, पानी डाल के लीप दिया, भगवान तैयार हो गए। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई श्रद्धा का केंद्र चाहिए। और कौन सा ऐसा धर्म, संप्रदाय, मत, मजहब है जिसने अपनी श्रद्धा को प्रकट करने के लिए कोई केंद्र न बनाया हो? कोई केंद्र न बनाया। आप विचार करके देखिए, आपने क्या किया, क्रॉस बना दिया। अब आप उसको मॉडर्न कह लें, क्रॉस लटकाने लगता है कि आप अधिक मॉडर्न हो गए। किसी ने क्या किया, उन्हें किसी ने, आप कुछ है नहीं अंदर, बिल्डिंग इतनी बड़ी बना दी और अंदर जाकर देखो तो भूत खाना दिखता है, वहां कोई प्रतीक नहीं। मस्जिदों के भीतर क्या है, आप जाकर देखिए, बिल्डिंग के अलावा वहां पर कोई प्रकटीकरण का, लेकिन उसके बाद भी एक केंद्र बनाया गया कि वहां पर उनकी श्रद्धा को प्रकट करने का एक आश्रय बने, क्योंकि मनुष्य को बिना किसी केंद्र के अपनी श्रद्धा को प्रकट करने का अवसर नहीं मिलता है। सिंपल हो, कुछ भी नहीं, खाली दीवार। तात्पर्य क्या है कि हमने मूर्ति बना दी, आपने एक प्रतीक बना दिया, आपने एक चिन्ह बना दिया। किसी न किसी धर्म, संप्रदाय, मत, मजहब को अपनी श्रद्धा को प्रकट करने के लिए एक स्थान चाहिए ही होगा। हमारे ऋषियों ने इस बात का विचार किया कि प्रत्येक गांव के बाहर, और ये मैं बड़ी गारंटी क्या, जिम्मेदारी पूर्वक कह सकता हूं, किसी भी ग्राम में आप चले जाइए, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर वहां के ग्राम देवता का स्थान पीपल के रूप में, बट के रूप में, बरगद के रूप में, देवी के रूप में, डी बाबा के रूप में, किसी न किसी रूप में स्थान आपको मिलेगा ही मिलेगा। और वहां पर क्या होता है, कोई भी गांव का व्यक्ति जाए, हम लोगों की तो ऐसी आदत डाल दी गई थी कि अगर दिन में 10 बार उसके बाहर से निकलेंगे तो सिर झुकाते हुए निकलना। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये व्यक्ति की विनम्रता, व्यक्ति के भीतर संस्कार का एक केंद्र है। अगर आज भी हम लोगों को, और ऐसा लगता था जब कहीं बाहर जा रहे हैं तो परिवार में, घर में इस बात को कहा जाता था कि जाते समय प्रणाम करके तब जाना। है क्या वहां, एक मिट्टी का ढेर और कुछ भी नहीं।
और उस मिट्टी की ढेर के सामने आपने अपनी श्रद्धा को प्रकट किया। आपको भरोसा रहता था, हम अपने अनुभव से बात कहते थे, आपको भरोसा रहता था कि आपके साथ कोई न कोई एक शक्ति, एक ऊर्जा चल रही। तो तात्पर्य क्या है कि अन्न में केवल और केवल मेरा ही अधिकार नहीं है। यहाँ पर जो विषय की चर्चा चल रही है, अन्न में केवल और केवल मेरा ही अधिकार नहीं है। मेरे द्वारा कमाए गए धन में केवल और केवल मेरा ही अधिकार नहीं है, क्योंकि धन केवल आपने नहीं कमाया है, उस धन के कमाने में बहुतों का सहयोग है। आपको लगता है कि आपने कमाया मेहनत करके? नहीं, माध्यम आप भले बने हों, लेकिन किसी ने उस व्यवस्था को खड़ा किया, किसी ने उस एक माध्यम को बनाया, कोई ना कोई उस चीज को आगे बढ़ा रहा है। आप तो केवल उसमें एक अदने से प्राणी हो जो सहयोग करके कुछ घंटे का समय देकर और आप धन को कमा रहे हो। आप देखो तो उतनी बड़ी व्यवस्था में क्या केवल आप ही का एकमात्र सहयोग है? कितनों का सहयोग है? तो हमारे जीवन में प्राप्त जो भी कुछ है वो केवल मेरा नहीं है, बल्कि उसमें बहुतों के सहयोग से मुझे कुछ मिलता है। तो अन्न का जो विभाजन है वो जब उसकी मड़ाई आदि करने के बाद गेहूं निकला, तो सबसे पहले मैं आपको निवेदन कर रहा था कि वो मजदूर मालिक से पूछता भी नहीं था, कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, और 2 अंजुल निकाला, एक पात्र में लिया या कुछ नहीं, हमने तो देखा अंजलि में ही लिया और ले जाकर उस देवी के सामने या उस पीपल के वृक्ष के सामने या उस मंदिर में वो चढ़ाया, एक अंजुल। और मालिक के आने के बाद मालिक को चढ़ा दिया, हाँ ठीक है। नहीं चढ़ाया तो हम लोगों को स्मरण है कि हम लोगों के माध्यम से चढ़वाया जाता था, बच्चों के माध्यम से, जाओ चढ़ाओ। अब ये क्या है? आपने अपने कमाए हुए उस अन्न से एक भाग निकालने का प्रयत्न किया, छोड़ने का प्रयत्न किया, देने का संस्कार हुआ। इस तरह के संस्कार बच्चों में डाले जाते थे। मैं अब एक आध घटनाएं और याद आ रही है। बचपन में जब हम लोगों को देखते थे, कई बार घर के सामने कोई मांगने वाला आ गया, भिखारी आ गया, या कई बार कोई महात्मा लोग ही आ जाते थे। अब तो खैर भिक्षा के लिए भिक्षाटन नहीं करते महात्मा, नहीं तो पहले गांव में टोली बना बनाकर भिक्षाटन करते थे। तो देखा गया है कि माताएं जो है किसी पात्र में गेहूं, चावल, जो भी कुछ देना है, आटा तो लेकर आती हैं, तो देना उनको ही है, लेकिन छोटे बच्चे के हाथ से वो दिलाते हैं। भाई क्या हो गया, तुम ही डाल दो, लेकिन उसको खेल रहा है तो पकड़ के, हो सकता है कि वो उतना वजन कटोरा और वो पात्र उठा ना पाए, तो उसके हाथ को लगाकर और उनकी झोली में डलवा दिया। ये क्या है? ये देने की प्रवृत्ति का संस्कार, आदत डालना। उपनिषद कहता है त्यागे नैके अमृतत्व मानुषु, त्याग के बिना अमृतत्व की प्राप्ति संभव। तो जब हम छोटे छोटे त्याग करना सीखेंगे, छोटा छोटा अपने चीजों में लोगों को सहयोग करना सीखेंगे, तभी तो एक दिन इस शरीर में होने वाली जो ममता है उसका त्याग कर पाएंगे। वेदांत का अंतिम उद्देश्य क्या है? कि जो मेरा तादात्म्य है, मेरा मैं है, मेरी जो आसक्ति है, मेरा जो अटैचमेंट है वो छूटे। और इस संसार में सबसे ज्यादा अटैचमेंट यदि किसी से तो इस देह से। हम किसी को कितना भी कह लें कि मैं तुम्हें अपने से ज्यादा प्यार करता हूं, तुमसे ज्यादा तो मैं किसी को चाहता ही नहीं, लेकिन जब आप अकेले में विचार करके देखेंगे तो आप सबसे ज्यादा अगर किसी को चाहते हो तो वो खुद को चाहते हो। आप अपने से अधिक किसी को चाहते ही नहीं हो। उपनिषद इस बात का उद्घोष करता है कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आत्मनस्तु कामाय, आत्मा की कामना को लेकर ही हमारे लिए सब प्रिय हैं। अगर यही ना हो तो कोई क्यों प्रिय होगा? आप देखिए कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उनकी प्रियता का माध्यम कौन है? ये देह ही तो है। आज अगर अपने आप को इस देह से अलग कर लो,
देह को माध्यम मत बनाओ, तो आपको किसी के साथ संबंध की जरूरत क्या है? किसी के साथ व्यवहार रखने की जरूरत क्या है? तो अगर देह से आसक्ति समाप्त हो जाए तो धीरे धीरे आपके व्यवहार को भी नियंत्रित किया जा सकता है। पूरा का पूरा आपका जीवन का व्यवहार केवल और केवल इस देह से जुड़ा है। अगर बीच का ये जो देह का माध्यम है इसको हटा दिया जाए तो आप नथिंग, कुछ भी नहीं। इसीलिए अंतिम जो लक्ष्य है वो मैं और मेरा, ये शरीर के साथ होने वाली जो आसक्ति है, वेदांत की भाषा में उसे तादात्म्य कहते हैं, देहाध्यास कहते हैं। देह को जो हमने अध्यास, आज ये बताइए देह और मैं अलग अलग हूं कि एक ही हूं? मैंने देह को ही मैं मान रखा है, जबकि देह और मैं, उदाहरण मैं कहूं कि आप देह हो तो आप कहेंगे नहीं मैं देह वाला हूं, आप देह नहीं हो। अच्छा अगर आप देह हो तो आपको कहा जाए उंगली आप हो। अबे महाराज ये कैसी बात करते हैं? मैं उंगली हूं, उंगली मेरी है। तो ये मैं उंगली किसके कारण से हुई? जब आप हुए अर्थात मैं हुआ, अर्थात जो इस उंगली के साथ अपने आप को अपना मान रखा, अध्यास कर रखा है, अगर उसको हटा दिया जाए तो फिर उसकी कोई सत्ता ही नहीं बचेगी। इसलिए मैं और मेरा, इसलिए इस देह से अलग जितना भी कुछ है वो सब मेरा है, और देह के अंदर जितना कुछ है वो मैं, और पूरा का पूरा संसार इसी के अंतर्गत आ जाता है। मैं और मोर तोरते माया, जय बस कीने जीव निकाया। मैं और मेरा, इसके अतिरिक्त संसार की और कोई तादात्म्य की चीज है ही नहीं। या तो आप मैं से प्रेम करते हो या मेरा से करते हो। पत्नी मेरी, पति मेरा, बेटा मेरा, घर मेरा, गाड़ी मेरी, बैंक बैलेंस मेरा, और ये मैं। इसके अलावा बताइए आप कहां जाते हो? जो इस शरीर से बाह्य है वो मेरा है, और जो इस शरीर से भीतर है वो मैं हूं। तो अगर मैं से तादात्म्य छूट जाए तो मेरा से तो अपने आप छूट जाएगा। इसलिए मेरे को छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन साधक उल्टा करता है, वो सोचता है कि घर छोड़ दूं, परिवार छोड़ दूं। शुरुआत हम मेरे से करते हैं, जबकि शुरुआत मैं से करनी है। यदि मैं से शुरुआत हो तो मेरा तो अपने आप पकड़ में आएगी, बात समझ में आएगी। लेकिन हम लोग छोटी छोटी चीजों में, अच्छा धीरे धीरे हमने खाना कम कर दिया, हमने घर की सुविधाएं कम कर दी, हमारा हमने व्यवहार कम कर दिया, आना जाना कम कर दिया। बोले उसको आप कितना भी कम कर लो हो ही नहीं सकता, आपको करना ही पड़ेगा, किसी का कम किसी का ज्यादा। लेकिन अगर मैं छूट गया तो मेरा तो अपने आप, इसको ऐसे कहते हैं मैं की सत्ता के ऊपर मेरा की बिल्डिंग खड़ी हुई है। अर्थात मैं नींव में है और मेरा ऊपर के ऊपर पूरी बिल्डिंग है। तो अगर नींव को तोड़ दिया जाए, नींव को हटा दिया जाए तो बिल्डिंग को गिरने में कितना देर लगेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बोले हम बिल्डिंग के एक एक हिस्से तोड़ रहे हैं। किसी दिन एक दरवाजा निकाला, किसी दिन एक खिड़की निकाली, किसी दिन एक बेड निकाला, किसी दिन कुछ निकाला, किसी दिन कुछ निकाला। बोले निकालते निकालते वो पता चलता है निकला ही नहीं। हाँ, थोड़ा खंडहर होता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन पूर्ण रूप से वो, लेकिन अगर नींव को ही नीचे से आपने हटा दिया तो बिल्डिंग तो एक बार में ही। और व्यक्ति इसी मैं और मेरा, बेटा मेरा, तो बेटा मेरा कब तक? जब तक कि मैं हूं। अगर मैं ही ना हूं तो किसका बेटा और किसकी पत्नी और किसका पति और किसका घर और किसकी गाड़ी और किसका बैंक बैलेंस और किसके रिश्तेदार। लेकिन हमने जड़ों को नहीं, हमने पल्लों को,
डालियों को, टहनियों को थोड़ा थोड़ा तोड़ के, छाट पीट के लगता है कि हम खूब अच्छी साधना कर रहे हैं, खूब अच्छा हमारा संयम कर रहे हैं। बोले नहीं, शुरुआत मेरे से ना होकर मैं से की जाए तो हमारी जो आसक्ति का केंद्र बिंदु है वो धीरे धीरे ढह जाएगा, और ये तादात्म्य ही, ये अध्यास ही मेरे बंधन का हेतु है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि प्रत्येक मेरे हिस्से में, मेरे प्रत्येक चीजों में केवल और केवल मेरा ही नहीं है, उसमें औरों का भी हिस्सा सम्मिलित है। इसलिए हम अगर एकाधिकार समझते हैं तो वो एकाधिकार मेरे दुख और बंधन का हेतु बनता है। और जिस दिन हमको लगता है कि ये मेरा नहीं, सर्व का है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप किसी होटल में जाते हैं रुकने के लिए, चाहे 5 स्टार हो, 7 स्टार हो, 9 स्टार हो, जो भी स्टार हो, और एक आप अपने घर के बेडरूम में सोते हैं। आपके घर की बेडशीट जो है, हो सकता है थोड़ी पुरानी हो गई हो, थोड़ी मैली हो गई हो, फिर भी आप इसको कितना संभाल के रखते हैं। इसमें जूठा न गिर जाए, इसमें चाय न गिर जाए, इसमें कोई गंदगी ना हो जाए, संभालते रहते हैं। 5 स्टार होटल में गए, नई बिल्कुल शुद्ध सफेद, जितनी सफेद हो सकती है महाराज, एक दाग कहीं नहीं होना चाहिए, एक स्पॉट काला सा नहीं पड़ना चाहिए, और वहां से मिलता है। लेकिन खाना आया, कॉफी चाय आई, रख में रखे, गिर भी गया तो दुख होता है, कोई बात नहीं, पाप। वही अपने बेडशीट पे एक बूंद चाय गिर जाए, पर आप लोग तो मत गिराइएगा, नहीं तो माताओं का तो फिर हाँ, मैं अगला उदाहरण वही देने जा रहा हूं। तैयार हुए और तैयार होते समय जूता पहना, फीता बांध दिया, देखा थोड़ी सी मिट्टी लग गई। जो टॉवेल आपके नहाने के लिए रखी गई थी और बिल्कुल साफ सुथरी, आपने उठाई और गिर के, अपने यहां जूता साफ करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अरे कोई पुराना गंदा कपड़ा हो तो ले आओ, साफ करने के लिए गंदा कपड़ा मंगाते, कोई ऐसा कपड़ा मंगाते जो यूज का। अच्छा, उसकी ममता में और अपने घर के एक पुराने से कपड़े में, पुरानी सी तौलिया में भी पोंछना पड़े तो कितना फर्क होता है, जरा अनुमान करके देखिए। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं जुड़ा हुआ है और वहां पर ये मेरा नहीं है तो जब तक यूज कर रहा हूं, लेकिन हमको मालूम है, मन के कहीं ना कहीं एक अनकॉन्शियस माइंड में ये बात पड़ी हुई है कि ये मेरा, यहां तो मैं मेहमान बढ़ के 2 दिन 4 दिन 8 दिन के लिए आया हूं, तो उसी में तौलिया से जूता भी पोंछ लेंगे, उसी से हाथ भी पोंछ लेंगे, उसी बेडशीट पे खा भी लेंगे, गिर भी गया तो भी कोई दुख। और एक अपने पुराने से बिस्तर पे अगर कोई चीज गिर जाए तो महाराज पूरा घर सिर पे उठा दिया जाए, नहीं आप लोग नहीं उठाते होंगे। तो अंतर क्या है, आप विचार करके देखिए, अंतर किसका है। वहां भी बिछा है, यहां भी बिछा है, वहां भी कमरा है, यहां भी कमरा है। बाहर से देखने में तो कोई अंतर, सारा का सारा अंतर कहां का है, यहां का, इस समझ का है। तो अगर ऐसे ही अपनी चीजों पर इस तरह की समझ आ जाए, मेरा है, यूज करने के लिए मिला है, जब तक हूं, लेकिन एक दिन उसी होटल की बात इसको भी, लेकिन महाराज आप क्या बात कर, आप कहिए, आपका कहने का काम है, कह के आप पूरा कर देंगे, हमको तो जो करना है। अगर ये वृत्ति आ जाए, जागृत हो जाए, आप देखिए आपके दुख की, अभी समूह में एक संदेश हमने भेजा था, आप लोगों को याद पढ़ा होगा, अगर इतने संदेश आते याद कहां रहते, लेकिन जस्ट एक व्यक्ति कार से घर जा रहा था, रास्ते में देखा गुलाब का बड़ा सुंदर गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता बिक रहा था, उसने खरीद लिया, और कितने का था, बोले 300 रुपए का। तब तक आगे बढ़ा तो कुम्हार की दुकान दिखी, एक मटका भी दिख रहा था, घट दिख रहा था, घट खरीद लिया, कितने का था, बोले 50 रुपए का।
लेके घर आ गया, और जब घर आया तो मटके को ले आकर भी वही डाइनिंग टेबल पर रख दिया, और फूल के गुलदस्ते को भी डाइनिंग टेबल पे सजा कर रख दिया। तब तक उधर से कोई काम वाली, बच्चे, कोई भी आए, और सुबह होते होते जब वो कमरे से निकला तो देखा डाइनिंग टेबल से मटका गिर गया है और टूट गया है। तब तक दूसरी तरफ नजर गई, बोले जो फूल का गुलदस्ता रखा था वो भी रात भर में टूट गया है। अच्छा बताओ, आपको नुकसान दोनों का हुआ, किस नुकसान से ज्यादा दुख होगा बताइए? मटके के टूटने से ज्यादा दुख होगा कि नहीं? जबकि रेट में किसके फर्क था? मटका 50 रुपए का और गुलदस्ता 300 रुपए का, लेकिन फिर भी 50 रुपए के मटके के फूटने से आपको दुख भी हुआ, और हो सकता है अगर आपको पता चल जाए इसे तोड़ा है तो एक आध ठीक से काम नहीं कर सकती हो। कितनी बार समझा, चीजों को संभालने का नहीं है। और दूसरी तरफ गुलाब का फूल सूख गया, आपने प्यार से खुद ही उठाया और ले जाकर डस्टबिन में, कूड़ेदान में। कारण क्या कारण हुआ कि एक के टूट जाने से आपको दुख कम हुआ और एक के टूट जाने से आपको दुख, अंतर क्या था? क्योंकि जब आप ले रहे थे तो आपको ये अपेक्षा थी कि मटका ले चल रहे हैं तो कम से कम एक सीजन तो पूरी गर्मी को काम आएगा, ठंडा जल पीने को मिलेगा। और जब आप फूल खरीद रहे थे तो आपके मन में ये थॉट था, ये विचार था कि इतनी गर्मी हो रही है और ये 4-6 घंटे में ही सूख जाएगा। फिर भी आपने खरीदा और आप ले आकर रखे। 300 रुपए की चीज का नुकसान होने के बाद आपको दुख उतना नहीं हुआ जितना 50 रुपए की चीज को टूट जाने के बाद। तो दुख का हेतु क्या बना? घट कि पुष्प? 50 रुपए की 400 रुपए? बोले महाराज इसमें कुछ भी दुख का हेतु नहीं, केवल दुख का हेतु आपकी अपेक्षा बनी, क्योंकि घट से आपको लंबे समय तक की अपेक्षा थी और पुष्प से आपको थोड़े समय तक की अपेक्षा थी। इसलिए जब वो अपने नियत समय में टूट गया तो आपको कोई दुख, सूख गया तो आपको कोई दुख नहीं हुआ। लेकिन मटका अपने नियत समय से पहले टूट गया, इसलिए आपकी अपेक्षा, मटका नहीं टूटा, आपकी अपेक्षा टूटी, आपकी आशा टूटी, आप जो चाहते थे वो टूटा, इसलिए दुख हो गया। तो तात्पर्य क्या है कि मेरी प्रत्येक चीजों में मैं और मेरापन जो है वही मेरे दुख का हेतु है। इसलिए मेरे को नहीं समेटना है। अगर समेटे धीरे धीरे तो अच्छी बात है, मैं को समेटना है, लेकिन हम मेरे को समेटते रहते। क्योंकि मेरा इतना फैलाव है कि समेटते समेटते भी जीवन चला जाता है और मेरा कभी सिमटता। इसलिए हमारे आचार्यों ने, वेदांत ने इस बात को कहा कि मैं और मेरे पर अगर समेटना ही है तो मेरा नहीं, मैं समेटो। जिस दिन मैं सिमट गया, मैं का जो अध्यास है, मैं का जो अटैचमेंट है, मैं का जो अध्यास और आसक्ति और तादाद में है, वो अगर सिमट गया तो मेरा तो अपने आप ही सिमट जाएगा। फिर आपको बहुत काम करने की, मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्रत्येक चीजों में, प्रत्येक वस्तुओं में बहुतों का भाग है। अन्न की चर्चा हो रही है। अन्न की खेत से पैदा हुआ, गांव के बाहर उस छोटे से आस्था के केंद्र में गया, और इतना ही नहीं, आप सारे लोग, वो गरीब किसान, आप सोचो खेत में 5 कुंटल भी अनाज पैदा हुआ है तो भी वो उस अनाज से भले 2 किलो 5 किलो निकाले, लेकिन वो कुम्हार के लिए भी निकालता है। मालूम है कि आपको परंपरा? नाई के लिए भी निकालता है, पंडित जी के लिए भी निकालता है, लोहार के लिए भी निकालता है, धोबी के लिए भी निकालता है, और कितने सारी प्रजाएं होती हैं। 8-10 तो हम लोगों को मालूम है। और इतना ही नहीं, कई बार वो निकाल कर घर के कोने में रख दिया जाता था,
2-4 महीने इंतजार किया जाता था। और हम लोगों को खुद मैंने किया है कि अगर वो धोबी हार लेने नहीं आया तो साइकिल पे रख के जाओ क्या पहुंचाओ। ये परंपरा थी, हम लोगों ने खुद पहुंचाया। 10 बार पंडित जी को संदेशा दिया जाता था, अरे रास्ते में गए, अरे पंडित जी तो आप गेहूं रखा हुआ है कि नहीं जाएगा, अपनी भाषा में आपके हिस्से का गेहूं रखा है आकर ले जाइए पंडित जी। अब उनको भी एक नहीं, ऐसे दसियों घरों में। और आप विचार करके देखिए, कल्पना करके देखिए, उन प्रजा लोगों के पास अपना खुद का खेत न होने के बाद भी पूरे वर्ष का भोजन की व्यवस्था समाज उनके लिए कर देता था। अगर ये आप विचार करके गलत हो तो आप बताएं। हम लोगों को याद है, स्मरण है कि हम लोगों का जो काम करने वाला खेत में उसको 1-2 बीघे दे दिया गया था, वो आके काम करता था, हल जुताई करना, ये सब करना। खुद का उसका कुछ खेत नहीं है, लेकिन 10-5 लोगों का परिवार अपने आप पल जाता था और गेहूं चावल कभी खरीदता नहीं था वो। कैसे? बोले समाज ने उसकी व्यवस्था को चलाने का जो जिम्मा है नाई के पास, धोबी के पास। और घर में जाकर देखो 10-20 बोरी बाहर ही लगा के वो रखा हुआ था पूरे सीजन भर में। और कई बार तो इतना हो जाता है कि वो लेने नहीं आते, काकरी पट्टी के लिए ये बहुत है ये बात, अब जरूरत ना है। लेकिन चूंकि मैंने निकाला है तो हम उसके यहां पहुंचाकर आएंगे। ये व्यवस्था सनातनीय व्यवस्था है, ये व्यवस्था एक उपनिषद की व्यवस्था है। उस परमात्मा ने कहा कि मैं इस अन्न में तुम्हारा भाग सुनिश्चित कर देता हूं। तो मेरे प्रत्येक वस्तु में समाज का भी हिस्सा है। लेकिन आज स्थिति क्या हुई? लाखों होने के बाद भी एक बार एक हिस्सा, एक अंश, 500 रुपए, 1000 रुपए का। अब किसान गेहूं पैदा करता है तो गेहूं में हिस्सा देता है। अगर हम धन पैदा करते हैं तो मेरा कर्तव्य क्या है कि धन में उनका हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अगर 500, 1000 भी देना होता है तो मुझे लगता है कि सारी जो गरीबी है वो इसी में आ गई। और आप विचार करके देखिए, वो गरीब किसान कितने उन्नत हृदय का होगा, कितने उदार हृदय का होगा कि इतने लोगों को देने के बाद भी वो आनंद के साथ। और आज भी व्यवस्था कम ज्यादा रूप में गांव में आपको देखने को मिलेगी। 5 कुंटल 10 कुंटल गेहूं पैदा होने के बाद भी इतने लोगों को देकर वो आनंद से प्रसन्नता, उसको पछतावा नहीं है, हाय 5 किलो दे दिया, हाय 50 किलो उसको दे दिया, हाय 10 लोगों को देने के बाद मेरा 1 कुंटल निकल गया। लेकिन हमारे जीवन की व्यवस्था आप सोचिए, अपने अंक से अगर 500, 1000, 5000, 10,000 हमने दे दिया तो शायद 2-4 बार सोचना पड़ता है उसके। और इस अपने हृदय और अपने जीवन की व्यवस्था को अगर हम आप लोगों के लिए बात नहीं कही जा रही है, सामाजिक व्यवस्था की बात कही जा रही है। आप लोग तो उदार हृदय से करते ही करते हैं। लेकिन आप विचार करके देखिए, बड़प्पन, बड़ाई, हृदय की उन्नता, उदारता किसमें अधिक हुई? कम में भी अधिक देकर प्रसन्नता की अनुभूति करने वाला तो व्यक्ति कितने उदार हृदय का होगा। और बहुत अधिक पैदा करके भी असंतुष्टि का भाव मेरे भीतर रोज पैदा हो रहा है, रोज और अधिक पाने की इच्छा पैदा हो रही है। तो परमात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें पैदा करके इस अन्न में तुम्हारा हिस्सा कर देता हूं। तो नारायण वो व्यवस्था आज भी यहां पर दिखाई दे रही है। इस प्रकार प्रथम अध्याय का जो 2य खंड है वो विश्राम लिया। भगवत्पाद शंकराचार्य ने इसमें भाष्य लिखा, मैं कुछ पंक्ति आपको पढ़ देता हूं, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, आप लोगों के पास आए उसमें नहीं होगा। एतासु भागिन्नेयो यद देवत्यो यो भागो हविरादि लक्षण। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने पैदा किए वस्तुओं से हविष्य अवश्य देना चाहिए। अगर हम अन्न की हविष्य नहीं दे सकते तो धन पैदा करते हैं तो धन का हविष्य देना। हविष्य का तात्पर्य देना, त्याग करना, किसी परोपकार में, किसी धर्म में, किसी सहयोग में अपने चीजों से थोड़ा देने का प्रयत्न करना। हविरादि लक्षण
स्यात् तस्यैव तेनैव भागेन भागिन्ययोः भागवत्ययोः वां करोमि इति सृष्ट्यात् ईश्वरः एव यस्मात् तस्मादीनाम् अपि यस्यै कस्यै च देवतायाः अर्थाय हविर्गृह्यते चरु पुरोडाशादिलक्षणं भागिन्यैव एव भागवत्या एव अस्यां देवतायां अश्नाया पिपासे भवतः। चरु पुरोडाशादि ये हमारे यहाँ व्यवस्था थी पूर्व में कि देवता के लिए चरु और पुरोडाश ये एक नियम था। आपने देखा होगा लोग रोज नहीं करते थे, लेकिन कम से कम अमावस्या और पूर्णिमा अपने घरों में हवन जरूर करते थे, अग्निहोत्र करते थे। और कुछ नहीं होता था तो ये देखी हुई बातें हैं, माताएं आग कंडे चूल्हे से कंडे में आग लेकर आई और 2, 3, 5 बार चावल और गुड़ मिलाकर ही डाल देते थे। ये हमने अपनी दादी और माँ को देखा है। कुछ ज्यादा नहीं, गुड़, चावल, चीनी, जो भी कुछ मिला के और उस कंडे के ऊपर या लोबान, गूगल, कुछ भी इस तरह की चीजें रखी जाती थी और वो अग्नि में डाल दिया 3 बार 5 बार। उसको हम लोगों के हमारी भाषा में कहते थे अगियार करना। रोज नहीं हो सकता, रोज हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो महीने में 15 दिन में चरु पुरोडाशादि, ये सारी प्रतीकात्मक व्यवस्थाएं आपके उन्नत जीवन के लिए आवश्यक हैं। कोई जरूरी नहीं उसको कि आप नहीं दोगे तो भूखा मरता रहेगा। परमात्मा को कोई जरूरत नहीं है। आपने सुंदर खिले, आजकल कई बार लोग इस तरह की भी चर्चा, अरे महाराज पेड़ में फूल खिला है, वहां ज्यादा सुंदर दिख रहा है कि भगवान को तोड़ के चढ़ा दिया। अच्छा मैं ना तोड़ू तो क्या वो जीवन भर खिला रहेगा? चलो आप जीवन भर उसे हमेशा के खिले रहने की गारंटी दो, हम तोड़ना बंद कर देंगे। अरे उस सृष्टि की सारी व्यवस्था में वही उसका, अगर उसी को तोड़कर उसको चढ़ा दे रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? अच्छा आज नहीं तो कल तो टूटना ही है ना, उसको कितने दिन संभाल के रखो। लेकिन सो कॉल्ड अपने आप को, अब आप समझ लीजिए, महाराज दूध शिवलिंग पर चढ़ाने से अच्छा है कि अरे तो जाओ गरीब को पिलाओ, कौन मना कर रहा है? लेकिन वही दूध पिलाना इतना जरूरी है क्या? फिर तो हरी चादर चढ़ाना क्या वो ठंडी से मरा चला जा रहा है क्या? उसको चादर की भी क्या जरूरत है? उसके ऊपर आपका कटाक्ष नहीं होगा। दूध चढ़ेगा तो उसको आपको दिक्कत हो रही है, शिवलिंग पर दूध मत चढ़ाओ। लेकिन वो महाराज कब्र में बैठे हुए उनको ठंडी से मरे चले जा रहे हैं क्या? उनके लिए चादर की व्यवस्था क्यों? तो तात्पर्य क्या है कि आप उस प्रत्येक व्यवस्था के पीछे के विज्ञान को समझिए। वो कोई ऐसी अंधी परंपरा नहीं कि हमारे ऋषियों ने चला दिया। हर परंपरा को वैज्ञानिक तरीके से आपके सामने रखा जा सकता है। गंगा आदि नदियों में स्नान के पश्चात दुग्ध चढ़ाने की एक व्यवस्था है। क्यों है? आप गए, आपने अपने मैल को गंगा में प्रवाहित कर दिया, गंगा ने आपको आमंत्रित क्यों गए नहाने? मत जाओ नहाने। और अगर नहाने के बाद गए हो तो आपकी कृतज्ञता बनती है कि आपने जिसको मैला किया है उसको स्वच्छ कर नहीं सकते, लेकिन स्वच्छ करने का एक प्रयास कर सकते हैं, एक अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। और कृतज्ञता के रूप में क्या ज्ञापित कर रहे हैं कि जो इस सृष्टि में सबसे सुंदर स्वच्छ पदार्थ है वो मैं गंगा में अभिषेक के रूप में, दुग्ध आदि के रूप में प्रवाहित कर रहा हूं। मैंने शिवलिंग पर दूध चढ़ाया, उसका प्रतीकात्मक क्या है कि मैं मेरे जीवन में समझता हूं कि इससे पवित्र वस्तु और इससे स्वच्छ वस्तु और कोई
क्योंकि दूध बहुत सेंसिटिव होता है। आप देखिए अगर भगोने में एक भी थोड़ा सा कुछ काला या कुछ पदार्थ ऐसा लगा हो तो तुरंत प्रत्येक व्यवस्था के पीछे अन्न को आपने ले जाकर उस पीपल के पेड़ में चढ़ा दिया तो उसको कौन खाने वाला? देवता आपकी खा रहा है। चींटे खाएंगे, कुत्ते खाएंगे, पक्षियां उसको चुन के ले जाएंगे। तो आपने एक मुट्ठी अन्न चढ़ाकर इतने जीवों के लिए आपने अपनी इस व्यवस्था में सहभागिता और भागीदारी हो गई। वो किस पर आश्रित है बताइए? और वो चींटे, वो पक्षियां आपके चढ़ाए गए उस दिए गए उस अन्न को इकट्ठा कर करके अपने वर्ष भर की चींटियों का अगर कोई आपको देखे जो बिल होती है, आप मैं सच बताऊं अगर कभी आप उनको देख सके अंदर खोल के, किलो किलो भर वहां पर अनाज आपको मिलेगा। खेतों में कई बार वो हो जाता है तो खेतों के भीतर वो ले जाकर इकट्ठा कर देते हैं। आखिर उनकी सहभागिता नहीं, उनको भी तो जीवन जीना है। तो परमात्मा कहते हैं मैंने उसमें तुम्हारा भाग दिया है। इस प्रकार चरुपुरोदासी जो आदि भविष्य है वो ग्रहण की जाती है और देवताओं में ये क्षुधा पिपासा भी भागीदारी होती है। देवताओं को भी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए देवताओं को जब हम तृप्त करते हैं तो देवता बदले में हमको तृप्त करते हैं वर्षा आदि के माध्यम से। गीता में आपने पढ़ा है सा तीसरे खंड का प्रथम अध्याय का तीसरा खंड सा ईक्षते पाठ करेंगे। स ईक्षते मेनु लोकाश्च लोकपालाश्च अन्नमेभ्यः सृजा इति सो आपः अभ्यातपतपभ्यः अवितप्तोभ्यो मूर्तिरजायत या वै सः मूर्तिरजायत अन्नं वै तत् सा ईक्षते मेनु लोकाश्च। सा माने वह कौन? ईश्वर। उसने क्या किया? ईक्षत में ईक्षण किया। ईक्षण माने देखा, विचार किया। भगवत्पाद शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं सा एवं ईश्वरा ईक्षत कथम मेनु लोकाश्च लोकपालाश्च। तो बोले मया सृष्टाः अश्नायाः पिपासाभ्याम संयोजिताः। उस ईश्वर ने ईक्षण किया कि लोक और लोकपालों की रचना तो मैंने कर दी, अब मैं इन लोकपालों के लिए क्या करूं? बोले लोकपालाश अन्नेभ्यः सृजा इति, मैं अन्न का सृजन करूं। भाई आपने किसी व्यक्ति को बुला दिया तो आप भी क्या सोचते हैं? इसको खिलाएंगे क्या? सबसे पहले आपके मन में विचार क्या आता है कि मेरे घर में मैं किसी को बुला रहा हूं तो जल क्या पिलाऊंगा, नाश्ता क्या कराऊंगा, भोजन क्या कराऊंगा, चाय कॉफी ठंडा क्या लेंगे, वो प्लानिंग आप करते हैं कि नहीं? ऐसे उस परमेश्वर ने भी कहा मैंने लोक और लोकपालों का सृजन तो कर दिया, लेकिन अब इनके लिए अन्न भी तो पैदा करना चाहिए। ये खाएंगे क्या बेचारे? इनको भूख प्यास लगेगी। तो इसलिए हमारे यहाँ इस बात की भी प्रथम वरीयता दी गई कि अगर आपके यहाँ कोई आता है तो खाली न जाए, कुछ नहीं तो कम से कम उसको जल ही। क्यों? अतिथि को देव के रूप में हमने स्वीकार किया तो उसके आतिथ्य में हमें कुछ ना कुछ अवश्य ग्रहण कराकर उसको भेजना चाहिए। तो उसने विचार किया कि अन्न का सृजन करूं। अन्न की सृष्टि की इच्छा से उस परमात्मा ने, ईश्वर ने पूर्वोक्त जन्मों के लक्ष्य को करके तप किया और तप करने के बाद
एक मूर्ति पैदा हुई, अर्थात वो मूर्ति अन्न के रूप में पैदा हुई। वह जो मूर्ति है वो अन्न ही है। तो इसलिए अन्न को भी हमारे यहां ब्रह्म कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है अन्नम ब्रह्म तत् न निंदा। अन्न ब्रह्म है, इसलिए अन्न की कभी निंदा। अगर आपके सामने आपकी पसंद की चीज नहीं भी आई है तो भी मनी मन उसको प्रणाम करके, निवेदन करके आप उसका त्याग कर सकते हैं, लेकिन उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अन्नम ब्रह्म तद न निंदा। अन्न ब्रह्म है और ब्रह्म होने के कारण उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, और उसको ग्रहण करने के पूर्व नमस्कार और आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि अन्न देवता के उस परमेश्वर के द्वारा सृजन किया गया है। उपनिषद क्या कह रहा है कि अन्न का मैंने सृजन किया। सा आपा अभ्य तपताभ्यो अनितप्ताभ्यो हो मूर्ति रजायत। एक मूर्ति के रूप में अन्न का सृजन उस परमेश्वर ने किया। या वैसा मूर्ति अजायत अन्नम वैतत। यह जो मूर्ति उत्पन्न हुई वह अन्न ही है, इसलिए अन्न भी देवता के लिए उस परमेश्वर ने प्रकट किया। तो जब हम देवता कहते हैं और परमेश्वर, तो दोनों में अंतर है। हमारे यहां देवता और ईश्वर दोनों में भेद है, कभी एक नहीं समझना चाहिए। ईश्वर के द्वारा देवताओं को लोक और लोकपालों के सृजन में सहयोगिता के लिए उनको पैदा किया गया। देवताओं को एक तरह से उस ईश्वर ने सेवा दे रखी है, कार्य दे रखा है कि तुम्हारा ये कार्य है। जैसे नेत्र का देवता, कर्ण का देवता, मुख का देवता। देवता का तात्पर्य है उस इंद्रिय विशेष में जो सामर्थ्य है उसको देवता कहते हैं। देवता कोई वैसी चीज नहीं है कि उसकी मूर्ति, उसका आकार ऐसा है। देवतनाम इति देवताः, जो हमारे भीतर सामर्थ्य पैदा करे उसका नाम देवता है। जो हमारे भीतर उस शक्ति को पैदा करे उसका नाम देवता है। आंखों में देखने की सामर्थ्य विशेष का नाम देवता है। कर्णों में सुनने की श्रवण शक्ति का नाम देवता है। तो उन देवताओं को पैदा करके परमात्मा ने अन्न का सृजन किया, और अन्न को भी मूर्ति के रूप में, आकार के रूप में पैदा किया। और फिर लोकपालों के निमित्त उस अन्न को जब पैदा किया तो अन्न ने सोचा ये तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, देखिए ये लोग मेरा भक्षण कर लेंगे इसलिए मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज वो अन्न मुख मोड़कर भागना चाहा। बड़ी मजेदार व्यवस्था है, और आज आप अपने जीवन के साथ भी विचार करके देखिएगा कि अन्न की उपलब्धता के लिए ही, अर्थात भोगों की उपलब्धता के लिए ही तो हम सारे उपक्रम कर रहे हैं, और फिर भी वो मुड़ मुड़कर मेरे से भाग रहा है कि नहीं। सारे भोग कितना भी इकट्ठा करने की कोशिश करो, भागने का तात्पर्य है कि कुछ भी इकट्ठा कर लो, रोज कोई न कोई कमी अनुभव हो रही नहीं। जब से हम जानने लायक हुए, समझने लायक हुए, चीजों को इकट्ठा कर रहे, तब से इकट्ठा ही तो कर रहे हैं, और हर रोज कोई न कोई चीज कमी अनुभव हो रही है। हर दिवाली पर प्लानिंग होती है कि ये लाना, होली पर ये लाना, जन्मदिन पर, मैरिज एनिवर्सरी पर, मतलब एक निमित्त चाहिए कि जो कमी हो रही है उसको यहां पर हम, तो अन्न से केवल खाने वाला अन्न न समझा जाए। अन्न से तात्पर्य है हमारे जीवन के प्रत्येक भोगात्मक वस्तु जो है, चाहे वो आंख से खाया जाए, कान से खाया जाए, मुख से खाया जाए, हाथ से खाया जाए, शरीर से ग्रहण किया जाए, जो भी कुछ आप ग्रहण करते हो प्रत्येक वस्तु अन्न है। अत्ति इति अन्नम, जो अत्ति माने ग्रहण किया जाए उसको अन्न कहते हैं। तो भी आंख से भी तो हम ग्रहण कर रहे हैं, कान से भी तो ग्रहण कर रहे हैं, तो प्रत्येक चीज हमसे भाग रही है और हम उसको ला ला के इकट्ठा कर रहे हैं। तो अन्न भी भागना चाहा, उस अन्न को उस आदि पुरुष ने वाणी से पकड़ना चाहा,
तो भाग गया। ऐसी बहुत सारी कथाएं भी आगे आएंगी, इसका मैं अगली कक्षा में हम लोग विचार करेंगे। मंत्र नंबर 3 से तो वो अन्न अभी पकड़ में नहीं आ रहा है, मोटा मोटा इसका जो है वाणी से पकड़ना चाहा, कान से पकड़ना चाहा, आंख से पकड़ना चाहा, हाथ से पकड़ना चाहा, तो अन्न पकड़ में नहीं आता, भाग जाता। बोले क्यों? बोले पकड़ में आ जाऊंगा तो मुझे खाकर हमको समाप्त कर देंगे, मेरी मृत्यु हो जाएगी। और दूसरा है कि अगर देवता उस परमेश्वर ने आंख से अन्न ग्रहण कर लिया होता तो हमको भी आज अन्न खाने की नहीं बल्कि आंख से देखकर ही तृप्ति हो जाती। कान से ग्रहण कर लिया होता तो कान से सुनकर ही, आगे आप मंत्र पढ़ेंगे, इसका विस्तार हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। ओम